जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकैम ऑर्गेनिक लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कितने करोड़ रुपए का कंपनी इशू साइज लेके आई है, क्या उसका प्राइस बैंड रखा है, कब से आईपीओ खुलने जा रहा है, इसका आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, अगर अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें या शॉर्ट टर्म के लिए, और यह आईपीओ हमें कितना लिस्टिंग गेन बना के दे सकता है, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कंपनी के आने वाले टाइम में फ्यूचर प्लान क्या है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें, इसकी जो स्थापना है 1996 में हुई थी, मतलब कि लगभग 28 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। और कंपनी हमें स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। कंपनी अगर हम देखें तो वेरियस टाइप ऑफ वो केमिकल्स बनाने का काम करती है, जिसमें हमारा स्पेशलिटी केमिकल, पिगमेंट, डाइज एंड इंटरमीडिएट्स, साथ ही एयर ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री प्रोसेस ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। और कंपनी जो ये केमिकल्स बना रही है वो वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कोटिंग, पिगमेंट इंडस्ट्रीज, डाई इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज में भी ये इनके केमिकल्स यूज होते हैं। और कंपनी की जो एनुअल कैपेसिटी है वो केमिकल बनाने की, वो लगभग 9.5 लाख केजी की है। तो काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी की कैपेसिटी नज़र आ रही है। और कंपनी अपने केमिकल्स को चाइना के साथ साथ 11 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो काफ़ी फैला हुआ कंपनी का बिजनेस नज़र आ रहा है। और कंपनी ने अपने जो केमिकल्स ये बनाती है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो मेनली जो ये स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, जो एग्रोकेमिकल, कोटिंग, फार्मा, डाइज एंड पिगमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। उसके साथ ही कंपनी ऑर्डर टू ऑर्डर बेसिस भी अपने केमिकल्स बनाती है, जो रेगुलर इनको अपने कस्टमर से मिलते रहते हैं। साथ ही कंपनी कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हुई भी नजर आ रही है। कुछ कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट के थ्रू कंपनी केमिकल्स बनाती है, जो मेनली फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, कोटिंग एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के साथ कंपनी ये बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। और अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स मेरे को इतने कोई खास नज़र नहीं आ रहे। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में कंपनी काम कर रही है और पिछले 2-3 साल में स्पेशलिटी केमिकल जो सेक्टर है उसने कोई इतने खास जनरेट करके नहीं दिए हैं, क्योंकि मेनली जो उसका कारण है कि उनकी जो सेल्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। जो सेल्स है वो लगातार गिरती ही जा रही है पिछले कुछ सालों से। तो अगर आप इस कंपनी की भी देखेंगे तो 2022 में इसकी जो सेल्स थी वो लगभग 68 करोड़ के आसपास थी, जब 2024 में गिर के लगभग 47 करोड़ के आसपास आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि अप्रोक्स 20 करोड़ की जो सेल्स है कंपनी की पिछले 3 सालों में गिर चुकी है। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 3.5 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में, वो अभी फिलहाल बढ़ के लगभग 4.5 करोड़ से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप कंपनी की सेल्स देखेंगे तो वो लगातार गिरती ही जा रही है। कंपनी के पास लगभग 8 करोड़ रुपए के रिजर्व है, लेकिन 16.5 करोड़ रुपए का कर्जा इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। और कंपनी की सिर्फ 95 करोड़ की मार्केट कैप नजर आ रही है। और कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.9 का है, लगभग 1 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो मतलब कंपनी के ऊपर अच्छी खासी डेप्ट नजर आ रही है। और कंपनी 20 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन तो कंपनी की ठीक ठाक ही लग रही है। अगर हम इसको इसके इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें कि इसके जो कंपिटिटर्स हैं उनका क्या पी रेशो चल रहा है, तो इसके जो कंपिटिटर्स हैं उनमें एमी ऑर्गेनिक, अनुपम रसायन और कैमक्रस एंटरप्राइजेस, उनका जो पी रेशो चल रहा है वो 32 से 178 के बीच में देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर कंपेयर करें तो कंपनी का जो पी रेशो है इनसे कम ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इनसे चीपेस्ट वैल्यू कंपनी की नजर आ रही है। अगर अर्निंग्स वाइज कंपेयर करेंगे तो इस कंपनी का जो ईपीएस है वो 3.7 का है, जब इसके कंपिटिटर्स का अगर देखें तो वो 6 या उससे ज्यादा 12 के आसपास नजर आ रहा है। तो अर्निंग्स वाइज कंपनी उनसे पीछे नजर आ रही है। तो वैल्यूएशन अगर ओवरऑल देखें तो ओके वैल्यूएशन कंपनी की नजर आ रही है। कंपनी का अगर हम ऑब्जेक्ट देखें, कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, कंपनी अपना नया प्लांट सेटअप करने जा रही है, अपना मेनली एक तरीके से केपेक्स ही कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, वहां पे इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी के ऊपर जो लोन चल रहा है उसकी पेमेंट के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करती हुई नजर आ सकती है। और इस आईपीओ की अगर हम डेट्स की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 31 दिसंबर से खुलेगा और 2 जनवरी तक खुला रहेगा। इसका फेस वैल्यू कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर का रखा है और 52 से 55 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट में आपको 2000 शेयर मिलेंगे। और कंपनी लगभग 25 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। मतलब जो पैसा यहाँ से रेज किया जाएगा वो कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज किया जाएगा। और इसके अलॉटमेंट का पता हमें 3 जनवरी को लगेगा,
जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका रिफंड 6 जनवरी को रिफंड होगा। साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर 6 जनवरी के दिन ही उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, या फिर 7 जनवरी के दिन जब इस IPO की लिस्टिंग होगी सुबह 10 बजे से पहले उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें लगभग 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। एक लॉट अप्लाई करने के लिए रिटेल कैटेगरी में इसमें हमें 1,10,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। और प्री IPO जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 97.6% की है, जो पोस्ट IPO घट के 71.7% की रह जाएगी। तो ऑलमोस्ट 26% की हिस्सेदारी यहाँ पे बेची जा रही है। और इसका अगर हम आज के दिन लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 11 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 20% के आसपास फिलहाल चल रहा है। तो एक लॉट में कंपनी 2000 शेयर ऑफर कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम पर लॉट अगर प्रॉफिट देखें तो लगभग 22,000 रुपये का प्रॉफिट ये आपको करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बना के दे सकता है। तो अब बात आती है इसको अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के जो पिछले 3 साल का फाइनेंशियल्स डाटा है वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है, उसकी लगातार जो सेल्स है वो गिरती ही जा रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो फिलहाल आप अवॉइड ही करें। शॉर्ट टर्म की भी अगर बात करें तो फिलहाल 22,000 का प्रॉफिट ही यानी कि 20% का प्रॉफिट ये आपको करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दे सकता है। बाकी IPO अप्लाई करने से पहले लास्ट डे का वेट जरूर कर लें, सुबह 10 से 11 बजे के आसपास उसको जरूर चेक कर लें। उसके अकॉर्डिंग अगर इसमें अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 25 या 30% से ज़्यादा ही चलता हुआ नजर आता है, फिर आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 20% या उससे कम होगा, मे भी चांसेस हैं कि अगर हम आगे मार्केट में गिरावट आती है इसकी लिस्टिंग से पहले तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है। उस रिस्क को जरूर ध्यान में रखें कि यह एक SME IPO है और इनमें काफ़ी रिस्क भी रहता है। IPO को सेल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उन रिस्क को भी आप अपना ध्यान में रखें और फिर खुद से अपना फंडामेंटल एनालिसिस करके अपना कोई डिसीजन आप इसमें ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही IPO से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।